जब बुद्ध पैदा हुए तो राज्य के सबसे बुजुर्ग संत को बुलाया गया। राजा ने अपने पुत्र के बारे में जानने की इच्छा उस बुजुर्ग संत से व्यक्त की। जब उस संत ने राजा को उसके बेटे गौतम के बारे में बताया तो राजा को उन बातों पर यकीन नहीं आया और राजा ने उस संत का मजाक बनाया और कहा कि यह संत बुजुर्ग हो चुके हैं, इन्हें नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। राजा का बेटा इस तरीके का जीवन कैसे जी सकता है, यह संभव नहीं हो सकता। ऐसा बोलकर उस संत को अपमानित किया और उसको बाहर किले से भेज दिया। अब गौतम बुद्ध के पिता को यह डर होने लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस संत की बातों में सच्चाई हो। बुद्ध के पिता ने अब अपने पुत्र गौतम की नजर बंदी करनी शुरू कर दी। उनका घूमना फिरना, उनका बातें करना, कहां पर जाना और क्या करना, इन सभी के दायरे बना दिए गए। फिर एक दिन ऐसा दिन आया जब बुद्ध को यह लगने लगा कि इन दीवारों से आगे भी दुनिया है और मैं उस दुनिया को देखना चाहता हूं। बुद्ध ने बार बार अपने पिता को उस किले से जाने के लिए बोला और बाहर की दुनिया देखने के लिए बोला। काफी बार जिद करने पर गौतम बुद्ध के पिता ने यह आदेश करवाया कि राज्य में कोई भी पीड़ित या कोई भी लाचार या किसी भी तरह का कोई अपराध, कोई गंदगी या फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज जिससे मन विचलित हो, नहीं होनी चाहिए। राज्य के राजकुमार ब्राह्मण पर निकले हैं, इस बात का खास ध्यान दिया जाए। जो यह आदेश नहीं मानेगा उसको कठिन सजा दी जाएगी, ऐसा पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई। फिर वह समय आया जब भगवान बुद्ध अपने किले से बाहर अपने राज्य में गए और उन्होंने देखा कि राज्य के सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध को बाहर की दुनिया देखकर अत्यंत खुशी हो रही थी और वह अपना पूरा राज्य घूमना चाहते थे। उन्होंने अपने रथ चालक, जो उनका रथ चल रहा था, उसको कहा कि मुझे अपना पूरा राज्य देखना है। वाहन चालक ने कहा, महाराज, मुझे यह आदेश मिला है कि आपको कुछ ही समय तक बाहर रहना है, फिर आपको वापस किले में लेकर जाना है। मेरे पास आपके पूरे राज्य में घूमने की अनुमति नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपने वाहन चालक को कहा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, मैं तुम्हारा राजकुमार हूं और मुझे पूरा राज्य दिखाओ। गौतम बुद्ध के जोर डालने पर वाहन चालक आगे चल पड़ा। आगे चलकर कुछ दूर उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा जो भीड़ में कहीं खड़ा था। गौतम बुद्ध ने उस बुजुर्ग इंसान को बड़े विचारपूर्व देखा और देखते रहे। फिर उन्होंने अपने वाहन चालक से पूछा कि यह व्यक्ति बाकी सभी व्यक्ति से इतना अलग क्यों है। वाहन चालक ने कहा, महाराज, यह एक वृद्ध व्यक्ति है, यह बूढ़ा हो चुका है, इसलिए बाकी सबसे अलग लग रहा है। गौतम बुद्ध ने अपने वाहन चालक से पूछा कि यह बूढ़ा होना क्या होता है। तब उनके वाहन चालक ने उनको बताया, समय के अनुसार इंसान का शरीर बूढ़ा होता जाता है। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? वाहन चालक ने कहा, हाँ, आप भी बूढ़ा होंगे। गौतम बुद्ध ने पूछा कि लोग बूढ़ा होते क्यों हैं, इसके पीछे क्या वजह है? वाहन चालक ने बताया कि इसके पीछे की वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह जीवन का एक कड़वा सच है। जो भी पैदा होता है उसे एक ना एक दिन बूढ़ा होना होता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यही इस सृष्टि का नियम है। यह वह समय था जिस समय भगवान बुद्ध की दुनिया हिल गई। भगवान बुद्ध ने अपने वाहन चालक से पूछा कि यह मृत्यु क्या होती है, और वाहन चालक ने बताया कि मृत्यु वह है जब एक इंसान अपने शरीर को त्याग देता है और उसके अंदर की आत्मा ऊपर वाले से मिल जाती है, विलीन हो जाती है, तो उसको मृत्यु कहा जाता है और वह जीवन का एक कड़वा सच है। भगवान बुद्ध ने अपने वाहन चालक को कहा, यह मृत्यु कैसे होती है? वाहन चालक ने बुद्ध को समझाया कि मृत्यु का कोई एक स्थिर कारण नहीं होता। मृत्यु किसी भी तरह से हो सकती है। यह प्राकृतिक भी हो सकती है और यह युद्ध में भी हो सकती है और यह किसी भी तरह से हो सकती है। भगवान बुद्ध के अंदर अब मृत्यु को जानने की जिज्ञासा होने लगी। भगवान बुद्ध अपने वाहन चालक के साथ बातें करते जा रहे थे। तभी उन्होंने एक अर्थी को जाते देखा तो भगवान बुद्ध ने अपने चालक से पूछा कि यह क्या है, यह लोग क्या कर रहे हैं। चालक ने बताया कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है और इसको अब जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। भगवान बुद्ध आश्चर्यचकित थे। यह वह समय था जब भगवान बुद्ध को
इस दुनिया की कड़वी सच्चाई पता चल रही थी और बुद्ध ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि इंसान परमात्मा से कैसे मिलता है। रथ चालक बुद्ध को शमशान लेकर गया और वहां पर एक जलती हुई चिता को देख भगवान बुद्ध की पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने देखा कि इंसान का अंत इस तरीके से होता है और उनका भी एक दिन ऐसा ही अंत होगा। भगवान बुद्ध का हृदय परिवर्तन इस ही स्थान से हुआ, शमशान। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जितनी जगह भी उपदेश दिया, जितने भी शिष्य बनाई, उन सभी को कहा कि एक बार श्मशान जरूर जाओ, शमशान से सीखो, शमशान से वह चीज आपको देखने के लिए मिलेगी जो आपके अंदर का गुरूर, आपके अंदर का घमंड सब कुछ तोड़ देगी। वह जीवन का सच है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को शमशान जाने के लिए कहा। जिस स्थान पर शरीर का अंत होता है, उस स्थान से भगवान बुद्ध ने शुरुआत की, अपने नए जीवन की, अपने नए ज्ञान के रास्ते की। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ना ही किसी देवी देवता को स्वीकार किया और ना ही किसी देवी देवता या किसी ग्रंथ की बुराई की। हमारा इस कहानी को समझने का उद्देश्य है कि भगवान बुद्ध ने जिस स्थान से सीखा और उन्होंने क्या उपदेश दिया, यह हमें जानना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा, जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है, वह अज्ञानता से ज्ञान के मार्ग पर चलता है और वही एक सत्य मार्ग है। इस मार्ग पर इंसान को शांति मिलती है और भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में ज्ञान का मार्ग ही सभी शिष्यों को और सभी लोगों को सिखाया।